वेलकम बैक टू फाइनेंस सिंप्लीफाइड। आज हम लौटे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गाड़ी तो हम सब लोगों के लिए एक सपने की तरह होती है। ये वीडियो उसी सपने के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है। अगर हम 2 लाख रुपए 15 साल के लिए किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमें सालाना 12 से 13% रिटर्न्स देता है, तो आप सब लोगों के हिसाब से 15 साल बाद आपके 2 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सब लोग लेके आते हैं आपके लिए फाइनेंस के ऊपर काफी अच्छी अच्छी वीडियोस। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सब लोग समझेंगे गाड़ी खरीदने का 24/10 रूल क्या होता है, और रूल के हिसाब से हम लोगों की सैलरी कितनी होनी चाहिए इंडिया की चीपेस्ट कार को खरीदने के लिए। उससे आगे हम सब लोग समझेंगे 24/10 रूल के अंदर कुछ वेरिएशंस करके हम सब लोग कम सैलरी में ही एक अच्छी कार कैसे लें, और बनाएंगे कार की डेप्रिसिएशन को लगभग जीरो। और एंड में हम सब लोग समझेंगे कि स्मार्ट डिसीजन कैसे लें। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आप सब लोगों ने गाड़ी का 24/10 रूल तो सुना ही होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया की बजट कार्स ये हैं। इसमें से सबसे चीपेस्ट कार उठाते हैं, मारुति एस्प्रेसो। तो 24/10 रूल कहता क्या है फ्रेंड्स? 20 का मतलब है अगर आप कोई भी कार परचेज कर रहे हैं तो 20% उसकी डाउन पेमेंट आपको करनी चाहिए। 4 का मतलब होता है मैक्सिमम 4 साल तक की ही आपको ईएमआई यानी लोन लेना चाहिए। 10 का मतलब है आपकी गाड़ी की ईएमआई आपकी सैलरी के 10% या फिर उससे लेस होनी चाहिए। तो 24/10 रूल के हिसाब से समझते हैं। मारुति एस्प्रेसो की कॉस्ट जो है लगभग 3,90,000 रुपए है। 20% अगर हम उसकी डाउन पेमेंट की बात करें तो वो 80 से 90 हज़ार रुपए होती है। यानी कि हम लोगों को लेफ्ट ओवर अमाउंट जो कि 3 लाख रुपए है, उसको 4 साल के लिए लोन पे लेते हैं। आजकल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो अराउंड अराउंड 9% है नई गाड़ी के ऊपर। तो ये आपकी मंथली ईएमआई निकल के आती है जो कि है 7500। इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट आप जो पे करेंगे वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस चीज से हम सब लोगों ने समझा, अगर आपकी ईएमआई 7500 है मंथली, यानी कि अगर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 75,000 पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए, सो दैट आपकी जो ईएमआई है वो 10% या उससे लेस हो। आप सब लोग भी जानते हैं, हम सब लोग जब भी गाड़ी लेने जाते हैं तो ये मैथ्स हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थंब रूल सबसे बेस्ट है। माना कि ये बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप सब लोग सोचिए, ये क्या हम सच्ची में ये रूल फॉलो करते हैं? हम जब भी गाड़ी लेने जाते हैं हम सब लोग सोचते हैं कि 10-12 साल बाद ही अगली गाड़ी ली जाएगी, तो छोड़ो थोड़ी अच्छी गाड़ी ले लेते हैं। और जाने अनजाने में हम सब लोग कर देते हैं गलती, क्योंकि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते और बाद में पछताते हैं। 24/10 रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो टाटा टियागो और मारुति स्विफ्ट जैसी गाड़ी लेने के लिए हमारी मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, जो कि काफी हद तक फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन है। लेकिन क्या सीरियसली अगर आप लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए है तो आप टियागो या फिर स्विफ्ट लेना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए आज हम सब लोग 24/10 रूल के अंदर स्लाइटली वेरिएशन करके देखते हैं। कुछ चीजों को चेंज करेंगे हम लोग, जिससे कि आप लोग अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हो। आप लोग टोटली एग्री करोगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। पर इस वेरिएशन को समझने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होगी। ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी होंगी। आप लोगों के ऊपर कोई लोन या लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप लोग अपने घर के डायरेक्ट डिपेंडेंसी में ना हो, यानी कि आपकी एक जॉइंट फैमिली है या फिर काफी बड़ी फैमिली है और आप ही के कंधों पर सारी की सारी डिपेंडेंसी हो, तो उस केस में मैं कहूंगा कि आप इस चीज को अवॉइड कीजिए। आप लोगों के लिए कार एक नीड होनी चाहिए, ना कि लग्जरी। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कि चलो ठीक है कार खरीद लेते हैं, अगर वो चीज सोच रहे हैं तो प्लीज फॉलो द 24/10 रूल। अदरवाइज अगर आपके लिए एक नीड है और आप अच्छी कार लेना चाहते हैं तो आप लोग ये वेरिएशन फॉलो कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ चेंजेस करके देख रहे हैं क्या होता है और क्या नहीं। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी वेरिएशन को समझते हैं। वेरिएशन ये है, तो रूल के अंदर कुछ चीजें बदल कर देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो 20% डाउन पेमेंट दे रहे थे हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और 30% कर देते हैं। जो हम टेन्योर 4 साल का ले रहे थे उसको हम मैक्सिमम टेन्योर तक कर देते हैं, जो कि 5 से 7 साल तक होता है, तो मैक्सिमम 7 साल तक का हम लोन लेने की कोशिश करते हैं। और मंथली जो इन्वेस्टमेंट है हमारी सैलरी का, उसको 10% की जगह 15 या 20% कर देखते हैं। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको समझ आएगा सब क्लियरली। तो 37/15 या 37/20 रूल के हिसाब से एक बार हम एग्जांपल लेते हैं मारुति स्विफ्ट का, जिसका ऑन रोड प्राइस है 6,36,000 रुपए से स्टार्टिंग। तो सपोज करते हैं कि हम लोग मारुति स्विफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं। आप लोगों के पास 20% वैल्यू होगी उसकी, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आपको 1-2 महीने और अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो आप लोग वेट कीजिए और आप 30% जो वैल्यू है उसको कलेक्ट कीजिए डाउन पेमेंट के लिए। मान लीजिए आप मारुति स्विफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं और आप लोगों के पास क्या है 20% डाउन पेमेंट वैल्यू है, तो हम सब लोग थोड़ा सा और वेट करते हैं 1-2 महीने और कलेक्ट करते हैं 30% वैल्यू डाउन पेमेंट के लिए।
अगर मारुति स्विफ्ट का जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 30% होगा 2 लाख रुपए। हम लोगों ने 2 लाख रुपए अपने पास सेव कर लिए हैं। हम सब लोग बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। लोन हमें लेना है 0 डाउन पेमेंट पे, 9% आजकल जो कि इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और मैक्सिमम टेन्योर यानी 7 साल के लिए हम लोग लोन लेने की बात करते हैं बैंक से। अगर आप लोगों को अप्रूवल मिल जाता है तो वेल एंड गुड, देखते हैं क्या होता है इस चीज़ में। तो इसके हिसाब से अगर आप 6,36,000 रुपए का लोन कराते हैं 9% इंटरेस्ट रेट के साथ 7 साल के लिए, तो आपकी मंथली ईएमआई जाएगी 10,233 रुपए। आप नीचे टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट देख सकते हैं। अगर देखा जाए 10,233 रुपए, तो 50,000 अगर आपकी सैलरी है तो ये अराउंड अराउंड 20% होगा, और 60,000 आप लोगों की सैलरी 15 से 16% होगा आपकी मंथली इनकम का, जो कि 7 साल तक जाएगी ईएमआई, जो कि जनरली लोग करते भी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आप लोगों को भूलना नहीं है, वो क्या है कि जो 2 लाख रुपए हम लोगों ने डाउन पेमेंट के लिए सेव किए थे, हम लोगों को उसे इन्वेस्ट करना है किसी भी एक ऐसे एसेट में जो हम लोगों को इजीली 12 से 13% रिटर्न्स दे दे, और जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो। जैसे कि गोल्ड होता है, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। अगर हम लोगों ने 2 लाख रुपए 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ 8 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 2 लाख रुपए बन जाएगा 4,95,000। ये हम लोग असलियत में कर क्या रहे हैं? हम लोगों ने क्लब कर दिया है अपनी कार को एक इन्वेस्टमेंट के साथ, जिससे कि जो रिटर्न्स आएंगे उससे आप क्या है सिक्योर रहें। अगर देखा जाए 7 साल में आपकी ईएमआई खत्म हो चुकी होगी, और 8 साल बाद आप लोगों के पास 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट भी होगा, और आपकी डेप्रिशिएटेड गाड़ी की वैल्यू 2 से 3 लाख रुपए भी होगी। अगर आप 12 से 13% रिटर्न वाले किसी इन्वेस्टमेंट एसेट के बारे में जानना चाहते हैं कि हम लोग उस पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम सब लोगों ने एक चीज देखी, ये जो वेरिएशन हम लोगों ने किया, इसमें हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, हम लोगों ने क्लब कार को किसी इन्वेस्टमेंट के साथ, जिससे कि हो क्या रहा है, जो भी डेप्रिसिएशन कार पर हो रही थी, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हम सब लोग भी तो यही करते हैं, इसमें नया क्या है। तो जब भी हम 24/10 रूल में वेरिएशंस करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं 20% डाउन पेमेंट को जीरो कर देते हैं, 4 साल की जगह पे हम 5 या 7 साल का लोन ले लेते हैं। कभी कभार हम लोग ईएमआई को 15 to 20% ऑफ आवर सैलरी कर देते हैं, और हम कार तो खरीद लेते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे तो बचते ही नहीं है। यही चीज है जो हम लोग गलत कर रहे हैं। तो स्मार्टनेस क्या होगी, बस एक सिंपल सी चीज कर लीजिए आप अपने माइंडसेट में फिट। जब भी आप कार लेंगे तो साथ में एक इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। कभी ये चीज बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे उस पर मत छोड़ना, पहले इन्वेस्टमेंट बाद में गाड़ी। आप कुछ भी कर लीजिए, एक चीज कभी मत भूलना, कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। हमेशा कार पर इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें, बेसिकली हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कार के साथ क्लब करके। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि 15 साल तक अगर हम 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके रखते हैं और 12 से 13% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो 15 साल बाद हम लोगों के पास कितने रुपए होंगे? हम लोगों के पास होंगे 11 लाख रुपए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कर कर जरूर बताइए आप लोग कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो, और वो कार कौन सी है। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।